अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो यहाँ से मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ बच्चों के लंच से ही, क्योंकि मैं स्टार्ट ही मेरी सुबह ही बच्चों का बस लंच से ही शुरू हो जाती है। तकरीबन बच्चों को नाश्ता दे के मैं आ गई थी बच्चों का लंच बनाने के लिए। आज मैं मूसा के लिए बना रही थी नूडल्स, क्योंकि मूसा ने कहा था मामा मुझे आज नूडल्स दे दें। दूसरी साइड पर मैंने जो था मिनी पिज़्ज़ा जो मैंने कल बनाए थे उनको मैंने बेक होने के लिए रख दिया था, क्योंकि बच्चों ने कहा था हमें वो भी लंच में लेके जाने हैं। तो मैंने कहा ओके। यहाँ एक सारिम के लिए जम्स रख दिया था, और मैं बच्चों का जो है वो साथ ही लेके आ जाती हूँ ग्रोसरी महीने के साथ ही सारा बिस्किट्स जम्स जो भी बच्चे खाते हैं वो सारी चीज़ें लेके आ जाती हूँ। और मूसा के लिए और सारिम के लिए आज मैंने एक ही ब्रेड का स्लाइस रखा था, क्योंकि और भी चीज़ें थी। तो मैंने कहा ये ना कुछ ज़ाया जाए, बच्चे खाएँ और ना वापस। और पिज़्ज़ा भी मैं बच्चों के नूडल्स मूसा के जो नूडल्स बना रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उनको पानी ज़्यादा नहीं रखना था, क्योंकि वो फिर वो लंच बॉक्स में गिर जाते हैं। मुझे तो आइडिया नहीं था कि लंच बॉक्स में, मैंने कहा कैसे लेके जाओगे तो गिर जाएंगे। लेकिन एक दो दफ़ा मैंने उसको पहले भी बना के दी और वो उसने खा ली और वो नहीं गिरे, अच्छी तरह से लेके आ गया था। तो इसलिए मैंने उसको अब बनाने के दिन हफ्ते में एक दफ़ा मैं कभी कभार जब वो फरमाइश करता है तो उसको बना के दे देती हूँ। सारिम को भी एक दफ़ा नूडल्स दिए थे, लेकिन फिर वो खा नहीं सका और उसमें मिर्चें भी थी। तो फिर सारिम ने कहा मम्मा मुझे नूडल्स ना दिया करें, मैं नहीं खा सकता स्कूल में, क्योंकि मेरे कपड़ों पे गिर जाते हैं। एनीवे यहाँ मैं बच्चों को भी देखती जा रही थी कि बच्चे नाश्ता कर रहे हैं कि नहीं। बच्चे साथ साथ कार्टून भी देख रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे, और मैं जो थी लंच बॉक्स कंप्लीट कर रही थी बच्चों का। और साथ साथ ये देखें जी, मैंने मिनी पिज़्ज़ा जो थे उनको बेक करने के लिए रख दिया था देगचे में। और ये देखें ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त। इसकी ज़बरदस्त होने की वजह ये थी कि मैंने इसको पतीले को प्री हीट बहुत ज़्यादा कर दिया था। वो बहुत कम टाइम में जो था वो इतने अच्छे बेक हो चुके थे मिनी पिज़्ज़ा। एनीवे बच्चों का लंच हो मैं रेडी करने के बाद ये देखें बच्चों का लंच रेडी हो ही रहा है। ये देखें दो पिज़्ज़ा जो थे वो मैंने सारिम के लिए रख दिए थे, दो पिज़्ज़ा जो थे मूसा के लिए रखे, दो मैंने मशल के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे इसकी जो मैंने बेस बनाई थी पिज़्ज़ा की डो की, तो ये मेरे से थोड़ी पतली हो गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। लेकिन उसकी वजह मुझे पता चल गया ये थी कि मैंने उसका जो वो उसकी बेस थी पिज़्ज़ा की, वो उसका मैंने जो था वो बहुत पतला उसको कर दिया था। मुझे मोटा रखना चाहिए था। शुरू में जो थे मोटे बनाती रही और फिर मैंने पतला इसलिए हो गया कि वो आटा थोड़ा थोड़ा रह गया था इस वजह से। एनीवे बच्चों को लंच वगैरह दे के बच्चों को छोड़ के वापस आके तो मैंने सोचा कि आज दिन के लिए तो सालन बना हुआ है, तो क्या करते हैं कि आज मैं बनाती हूँ केक। और मैं जो केक ये भी सूजी के रेड वेलवेट केक बनाते हैं। मेरे पास सामान रेड वेलवेट केक का कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेड फूड कलर था। मैंने कहा जिसे ट्राई करते हैं देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखिए पहले मैंने सबसे पहले मैदे को छान लिया। उसके बाद मैंने उस ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे उनको मिक्स कर रही थी। उसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी नमक, और ये देखिए मैं सब कुछ मिला। साथ साथ जो है मैंने चीज़ें लिख के भी रख दी थी, क्योंकि मैं अक्सर औकात जो है बहुत एक्साइटेड होती हूँ, या फिर वीडियो बन रही हो या फिर बच्चे तंग कर रहे हो तो मैं भूल जाती हूँ या कोई चीज़ मुझसे स्किप हो जाती है। तो मैंने चीज़ें लिख के रख दी थी पहले से ही। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर रही थी। उसके बाद मैंने एक बाउल में चीनी ली, 2 अदद अंडे लिए, और उसके बाद क्या लिया था मैंने ऑयल लिया हाफ़ कप। और फिर लास्ट टाइम जो मैंने केक बनाया था वो मैंने 1 कप के मेजरमेंट से बनाया था, यानी कि उसमें सारी चीज़ें मैंने 1-1 कप डाली थी। इस दफ़ा मैंने सारी चीज़ें 2-2, यानी कि 2 कप मैदा, 2 कप चीनी और 2 अंडे, और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसी के हिसाब से सब कुछ मैंने डाला था। मैं चाह रही थी कि केक थोड़ा ज़्यादा बन जाए ताकि बच्चे जो हैं आज भी खा लें, और चलो अगर बच जाए तो मशा तो मांगती रहती है, तो मैंने कहा चलो कल भी खा लेगी। और केक बहुत ज़बरदस्त बना था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, सब ने बहुत तारीफ़ की। मैंने इसके अंदर जो था थोड़ा सा नीम गर्म दूध भी करके डाल दिया था। और इसमें था इसकी रेसिपी में, केक की रेसिपी में ये था कि जो है एग आपने लेने वो रूम टेम्परेचर के, और सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर की। तो मुझे याद नहीं रहा, अचानक से मेरा मूड बन गया केक बनाने का। तो मैंने क्या किया कि जो एग थे अंडे थे फ्रिज से निकाल के उनको मैंने थोड़े से गर्म पानी में तकरीबन 5 सेकंड के लिए डाल के मैंने उनको निकाल के तो फिर मैंने उनको यूज़ किया था, क्योंकि वो कह रही थी कि जिनकी रेसिपी मैं फ़ॉलो कर रही थी कि रूम टेम्परेचर के अंडे लेने हैं, फ्रिज वाले नहीं लेने। तो जहाँ मेरी जो वनीला एसेंस की बोतल का ढक्कन गुम गया था, तो मैंने वनीला एसेंस को जो है वो आई ड्रॉप्स की बोतल को धो धा के उसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि उसमें से ड्रॉप्स डालने में भी आसानी होती है, ज़्यादा नहीं डलता, और फिर वो जो था वो सेफ़ भी हो गया था। इसके बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो थे वो एग वाला जो सारा बना हुआ था वो मैंने उसके अंदर आहिस्ते करके डालना शुरू कर दिया। ये देखिए, और इस मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। उसको फेंटा इतनी अच्छी तरह फेंटा कि उसके सारे बबल्स वगैरह रिमूव हो गए। इसके बाद मैंने जो था रेड फूड कलर उसको मैंने थोड़े से पानी में ऐड करके वो उसमें मैंने डाल दिया। तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह मिलाया, अच्छी तरह मिला के खूब अच्छी तरह मैंने उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। और ये देखें उसके बाद मैंने जो था मोल्ड, उसके ऊपर मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट किया और उसको अच्छी तरह से डस्ट करके पूरे मोल्ड के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया था। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो लिक्विड बना था वो सारा उसके अंदर डाल दिया और उसको मैंने बेक होने के लिए छोड़ दिया तकरीबन 1 घंटे के। केक की
टाइमिंग तो 40 मिनट्स थी, लेकिन इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। मैंने कहा वो अच्छी तरह बेक हो जाएगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे 1 घंटे के बाद जो था वो केक की ये लुक थी। जब मैंने देखा तो ये देखें ज़बरदस्त जो था। फिर मैंने इसको जो है प्लेट में निकाल के तो मैंने इसको जो ठंडा करने के लिए रख दिया था। और ये मेरी शेल्फ़ जो है इतनी किचन काउंटर इतना छोटा है कि समझ नहीं आता जब मैं क्या चीज़ें कहाँ रखूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे। एनीवे जैसे तैसे मैंने उसको मैनेज किया। और फिर ये देखें जी, ये ज़बरदस्त केक तैयार हुआ था। अब जो था मैंने सोचा कि मैंने इसको निकाल थोड़ी देर ठंडा कर लेती हूँ, तब तक बच्चों के जाने का स्कूल से लेके आना है था, उनको टाइम हो गया था लेके आने का। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको जल्दी से कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं बच्चों को लेकर आऊँगी। ये देखें मैंने मोल्ड से केक निकाल दिया। इतना ज़बरदस्त, इतना स्पंजी और इतना बस क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त बना था। यहाँ पे अब जो था मैं इसकी 2 लेयर्स करने वाली थी और मोबाइल की समझ नहीं आती कि कहाँ रखूँ। बार बार जो था वो स्टैंड उठा के लाना ले जाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने जो बर्तनों वाला स्टैंडर था, इसी के ऊपर मोबाइल को रख दिया सेट करके। और फिर साथ साथ वीडियो भी बनती रही और मैं साथ साथ केक को कट भी करती रही। ये देखें केक को काट के जो था मैंने 2 हिस्सों में अलग 2 प्लेटों में रख दिया था। और उसके बाद जो था मुझे इसकी व्हिपिंग क्रीम बनानी थी। व्हिप क्रीम तो आपको बताया था मैंने कि बहुत ही महंगी है भाई, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा अभी मैं ट्राई करती हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं क्या हूँ ना, कैसा करूँ कि अंडों से ही जो है वो उसकी व्हिप क्रीम बना लेती हूँ। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया कि 2 अंडों की सफ़ेदियाँ ली। जब 2 अंडों की सफ़ेदियाँ ली, जल्दी नहीं लेनी, 2 अंडों की सफ़ेदी ली। उसको जो था मैंने गर्म पानी जो स्टीमर थी, स्टीम के ऊपर इस बाउल को रख के थोड़ा चीनी, 1 कप चीनी में इसको जो मेल्ट करना था। और वो जो मेल्ट करने वाला जो इसमें करना था वो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि मैं बताया कि जब मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ या बच्चे तंग कर रहे हो तो मैं वो मुझसे स्किप हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ। तो वो प्रोसेस करना मैं भूल गई थी, यानी कि चीनी डाल के मुझे इसको रखना था बाउल को पानी वाले स्टीम के ऊपर, ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, लेकिन वो मैं भूल ही गई थी। एनीवे क्या हो सकता है। फिर मैंने इसमें डाल दी चीनी मैंने अपने अंदाज़े के मुताबिक डाली थी। लास्ट टाइम जो मैंने केक बनाया था तो उसमें मुझसे चीनी ज़्यादा डल गई थी। उन्होंने बताया था कि 2 अंडों में 1 कप चीनी, तो मैंने 1 अंडे में 1 कप चीनी डाल दी, तो वो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी। तो इस दफ़ा मैंने ऐसा किया कि 3 जो बड़े स्पून थे वो मैंने वो भर के डाल दिए। अंडों को जो था बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट करना था, इतना ज़्यादा कि वो फॉर्मिक जो उनकी थी वो फॉर्मिक सिचुएशन में आ जाती है। उसके बाद मैंने उसके बाद जो था हाफ़ लीमू इसके अंदर ऐड कर दिया था। और जो रेसिपी मैंने फॉलो की थी उसके मुताबिक ही बना रही थी, सिर्फ मैंने इसको जो था गरम करके मेल्ट नहीं किया था चीनी को। एनीवे उसके बाद मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाल के फूल बनाने शुरू किए। तो वो बहुत छोटी नोज़ल लगा दी, उसकी वजह से फूल ही नहीं निकल रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि नोज़ल चेंज कर दी, फ्लावर्स वाली नोज़ल को थोड़ा बड़ा वाला नोज़ल नंबर वाला ले लिया। और मैंने फिर उसके बाद ट्राई किया, मैंने कहा देखती हूँ अब क्या बनता है। तो ये देखिए मैंने क्रीम जो 2 हिस्सों किए थे केक के, उसके मैंने अंदर भी क्रीम लगा दी, बाहर भी क्रीम लगा दी। और मैं इस केक को जो था वो चीनी वाले पानी से सोक करना ही भूल गई। देख ले मैं सही कहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम भूल ही जाती हूँ। बाद में मुझे याद है मुझे चीनी वाले पानी से स्पंज को सोक करना था, वो तो मुझे याद ही नहीं थी। यार बड़ी बड़ी नोज़ल ली, उससे हमने फ्लावर्स बनाए। और ये देखें क्या ज़बरदस्त फ्लावर्स बन गए थे जी, मेरा तो दिल खुश हो गया। इतना ज़बरदस्त केक ज़िंदगी में पहली बार बनाया मैंने, तो मुझे यकीन नहीं था कि ये मैंने ही बनाया। यकीन कर लेना चाहिए था कि ये मैंने ही बनाया है। ये देखें जी, इसके ऊपर ये फ्लावर्स बना के तो बस थोड़ी सी जो क्रीम रहेगी तो उससे एक बड़ा वाला मिडल में फ्लावर बना दिया। और उसके बाद मैंने इसमें जो थे कलर्स वाले स्प्रिंकल जो थे, जो मैं 110 रुपये की लाई थी बेकरी से, वो मैंने उसके ऊपर जो थे गार्निशिंग के लिए डाल केक बना के इसको सेट करके मैं फ्रिज में रख गई थी। और बच्चों को लेने चली गई थी। वापस जब हम आए तो बच्चों से सब्र ही नहीं हो रहा था, बार बार फ्रिज खोल के देखे जा रहे थे। मशर ने उनको बता दिया था कि मम्मा ने केक बनाया। और ये देखें जो था केक फ्रिज में आला फाइनल लुक केक की ज़बरदस्त। और जब खाने पीने के बाद जो केक की लुक थी वो ये थी, ये मैंने छुपा के रखा था अम्मी के लिए। बाय।